इसी बीच एक और खबर है और वो खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खबर भी अपने आप में कई सवालों को जन्म देगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि स्टेडियम के बाहर 5000 पुलिसकर्मी हैं, भीड़ अनियंत्रित थी। ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं, सुनिए जरा। डीके शिव कुमार की उस वक्त की तस्वीर है जब ये लोगों को ये बता रहे थे कि भीड़ अनियंत्रित थी। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाई जब ये बता रहे थे कि 5000 पुलिसकर्मी तो तैनात थे। उसके बावजूद ये भीड़ की गलती है कि भीड़ अनियंत्रित हो गई। ये भीड़ की गलती है कि 11 लोग मारे गए और ये भीड़ की गलती है कि 25 लोग इस हाल में हैं कि वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कपिल, मेरा सीधा सवाल ये कि इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा असंवेदनशील बयान क्या किसी भी डिप्टी सीएम के पद पर बैठने वाले व्यक्ति का आप इमेजिन कर सकते हैं कि 11 लोगों की लाशों के सामने खड़ा होकर के वो व्यक्ति ये बोल दे कि 5000 पुलिस वाले तो वहां पर थे लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। देखिए, बहुत ही शेमफुल बयान है नेताजी का, और यही हम कह सकते हैं कि आप आंकड़े बता रहे हैं। आप सिर्फ पुलिस वालों के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी तैयारी क्या थी। ज़रूरत वहाँ पर इस तरह की नहीं थी कि आपने मैन फोर्स क्या तैनात की है, आपने आप पुलिस की वर्दी में कितने लोग उतारे हैं। ये तैयारी होनी चाहिए थी। मैं कहूँ जैसे इनविजिबल एक तैयारी होती है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन आपने कर ली होती है। ये तैयारी एक हफ्ते से होनी चाहिए। मैं लौट रहा हूँ कपिल आपके पास। इस वक्त कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर साहब, बेंगलुरु की तस्वीरें सामने हैं और चूंकि नेताओं को आंकड़ों का ज्यादा प्यार होता है तो 11 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा है 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। जी देखिए, वे जिस तरह से लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और ये 2-4 दिन कल से वो फ्रेंजी तो था ही लोगों में कि कर्नाटका की टीम 18 साल के बाद एक कप ला रही है घर, तो उस चक्कर में काफ़ी लोग जो है लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए और भगदड़ मची हुई है। अभी पूरा आंकड़ा बाहर नहीं आ रहा लेकिन पूरी स्टेट में पूरी मशीनरी लगाए हैं कि वो लोगों को बाहर निकाल के सेफली घर पहुंचा दें और स्टेडियम के बाहर वहाँ पे लोग को ले जाएं। नासिर साहब, इन 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब देखिए, ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना, जो भी ऑर्गेनाइज किए थे। क्या वहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय करना, क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग का इंतजाम करना ऑर्गेनाइजर का काम था या स्टेट गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी का काम था? नहीं, ऑर्गेनाइजर और स्टेट गवर्नमेंट मिला के ही होता है। ऑर्गेनाइजर इन्फॉर्म करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को कितनी भीड़ एक्सपेक्टेड है, कितने लोग एक्सपेक्टेड है, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या पुलिस पर्सनल चाहिए, कितनी बैरिकेडिंग चाहिए। ऑर्गेनाइजर को बोलना पड़ता है क्योंकि कल रात में ये मैच हुआ और ये अचानक आज ही जो है वापस ये लौटे। तो अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि ऑर्गेनाइजर्स ने क्या आंकड़े कितना प्रोटोकॉल आप बता सकते हैं सर? एक प्रोटोकॉल के बारे में आप बता सकते हैं? मुझे बताइए कि जब सीएम और डिप्टी सीएम को वहां पहुंचना था तो क्या सरकार की तरफ से सारे लोगों की काउंटिंग ऑर्गेनाइजर को दी गई थी कि इतने लोग आएंगे? नहीं, ऑर्गेनाइजर देंगे ना, ऑर्गेनाइजर देंगे ना भाई कि सीएम के डिप्टी सीएम पहुंचने के बाद वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम किसने किए, ऑर्गेनाइजर ने या स्टेट मशीनरी ने? देखिए, आप ट्विस्ट मत कीजिए। ऑर्गेनाइजर नहीं, मेरी बात सुनिए। डिप्टी सीएम के वहां पहुंचने को लेकर सिक्योरिटी का इंतजाम किसने किया, ऑर्गेनाइजर ने या स्टेट मशीनरी ने? सर देखिए, सिक्योरिटी सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम की नहीं होती है। सिक्योरिटी वो जितने भी लोग वहाँ पहुंच जाते हैं उनके लिए करना पड़ता है। अब ऑर्गेनाइजर ही आंकड़े देते हैं, ऑर्गेनाइजर ही बताते हैं कि क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑर्गेनाइजर्स ही बताते हैं कि किधर से ले जाना है, ड्रिल पूरा होता है। अब कल रात में देर रात में मैच हुई है और वो सुबह में वो लोग अनाउंस किए कि वो आ रहे हैं। अब इतने कम टाइम में कितना वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कितना उन्होंने डिटेलिंग स्टेट गवर्नमेंट को दी थी पता नहीं। अब जब क्योंकि ये अचानक डिसीजन हो गया सीएम और डिप्टी सीएम का जाने का, तो उनकी सिक्योरिटी तो हुई होगी लेकिन लार्जर अरेंजमेंट्स के बारे में ऑर्गेनाइजर्स क्या इत्तला किए थे स्टेट गवर्नमेंट को मेरे इल्म में नहीं है। जो पता चल गया तो मैं आपको बताऊंगा। मैं बताता हूं सर आपको, ये अपडेट मैं आपको दे देता हूं सर। जी न्यूज़ पर डीके शिव कुमार साहब ने कहा कि 5000 पुलिस वाले थे जो कि स्टेडियम के बाहर डिप्लॉयड थे। और दूसरी जानकारी ये सर कि अंदर जो सीएम डिप्टी सीएम पहुंचे उनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है
वो स्टेट मशीनरी की होती है। अब इस बीच में मेरा सवाल ये सर कि वीआईपी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट मशीनरी की है, ठीक बात है, एलआईयू को क्या पता नहीं चलता कि जिस जगह पर सीएम डिप्टी सीएम जा रहे हैं वहां कितने लोग पहुंचने वाले हैं? सीएम डिप्टी सीएम जा रहे हैं इसलिए लोग नहीं पहुंच रहे थे वहां पे। ये आरसीबी की क्रिकेट टीम को रिसीव करने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग वहां पहुंच रहे थे। नहीं, मैं भी वही कह रहा हूं सर। तो क्या एलआईयू इस बारे में जानकारी नहीं कर पाते कि कितने लोग पहुंचने वाले हैं? आप गलत कह रहे हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप जो है चीजें को ठीक से आप बताइए लोगों को। आपके चैनल पे जो दर्शक सुन रहे होंगे उनको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग पूरे स्टेडियम के लिए चाहिए था। सीएम और डिप्टी सीएम के लिए जो सिक्योरिटी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट देती ही देती है, लेकिन जितने लोग वहां पे पहुंचे उनके लिए भी सिक्योरिटी देना पड़ता है। और वो सिक्योरिटी अगर देना पड़ता है तो ऑर्गेनाइजर्स बताएंगे स्टेट गवर्नमेंट को कि कितनी सिक्योरिटी चाहिए, कितने लोग का एक्सपेक्टेशन है, कब आएंगे, कौन से गेट से जाएंगे, उनके लिए वो लोग ने क्या फैसिलिटीज। तो ये जो नेग्लिजेंस है, एंड आई वुड से इट कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है जिसकी वजह से 11 लोगों की जान गई, ये आपके हिसाब से ऑर्गेनाइजर की तरफ से की गई लापरवाही है? उन्होंने सही आंकड़ा आपको नहीं दिए? मैंने ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से तो है ही है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो लोकल लेवल पे मर्डर चार्जेस फ्रेम करेंगे सर ऑर्गेनाइजर के ऊपर? आप एफआईआर लॉन्च करेंगे उनके खिलाफ? एफआईआर तो लॉन्च होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, किसने कितना ऑर्गेनाइजर्स ने कितना वो अपडेट्स दिए थे, कितना रिक्वेस्ट किए थे, और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है जो लोग भी जिम्मेदार हैं वो सिक्योरिटी के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो वो लोग में भी क्या नेग्लिजेंस हुआ उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे एक आखिरी सवाल नासिर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक सांसद के तौर पर, पार्टी के सांसद के तौर पर कितना कन्वीनियंट होता है अपनी सरकार से इल्जाम हटाकर के किसी और के ऊपर डाल देना? सर भैया आपका काम है कि सरकार को दोषी ठहरा करें, आपका काम है ना, आप सरकार को दोषी ठहरा करेंगे, आपका काम है। नहीं, आप तो मानेंगे नहीं कि ऑर्गेनाइजर, पूछ रहा हूं सर, 11 लोग जो मारे गए भगदड़ में या 25 लोग जो घायल हुए, जो अभी भी बहुत गंभीर है। सवाल पूछना आपका लाजमी है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई रणजी ट्रॉफी की टीम नहीं थी, ये रणजी ट्रॉफी की टीम नहीं थी, ये आरसीबी जो है किसी एक आदमी की, एक कंपनी की ओनरशिप की टीम है। वो लोग जब अपने जो कप लेके आए, अपने प्लेयर्स को लेके आए, वो जब एक मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टेडियम में ले जाके एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सुविधाएं चाहिए, क्या प्रोटेक्शन चाहिए, क्या सिक्योरिटी चाहिए, ये स्टेट ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम नहीं था। ये कंपनी आरसीबी जो कंपनी है, जो टीम है, जो उसका ओनर है, उनके तरफ से ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था। दो अलग चीज होती है। इंडियन टीम जिनके आती है, आप कह रहे हैं सर कि मैं लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहा हूं, तो आई स्टेट 5 फैक्ट्स, वो मैं दिखा दूं, आप बता दूं आपको। उसके पहले जरा तस्वीर मैं दिखा देता हूं। डीके शिव कुमार के काफिले की तस्वीरें हैं जहां वो लोगों के बीच से अपनी गाड़ी के काफिले के साथ गुजर रहे हैं, जश्न मनाते हुए। सामने भारतीय झंडा है, तिरंगा है गाड़ी के सामने, और हाथ में उनका एक और झंडा लेकर के वो लोगों के सामने लहराते हुए निकल रहे हैं आरसीबी का। आप बार-बार जो ये आरसीबी का झंडा लहराते हुए निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और उससे पहले